नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 16 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और साथ में ही बात करेंगे आज मानसून की वापसी आगे कहाँ तक बढ़ी है और इसके अलावा बात करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 23-24 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में एक अभी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँच चुका है। इसके प्रभाव से अभी देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में बादल नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा राजस्थान और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर भी अब बादल पहुंचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी अभी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा इस पश्चिम विक्षोभ का अभी सर्वाधिक असर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। अभी आप यहाँ मॉडल में देख सकते हैं पाकिस्तान के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा आज गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आज बादल बने हैं और राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बने हैं और इक्का दुक्का स्थान पर यहाँ पर भी कुछ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी दिन के समय देखी गई हैं। और इसके अलावा एक और बंगाल अरब सागर में एक यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है जो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान और मजबूत होगा और उसके बाद साइक्लोन बनने की भी इसकी संभावनाएं पूरी पूरी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी जो दक्षिणी एशियाई हिस्सों में भी काफ़ी स्थानों पर घने बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और गुजरात के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में भी जो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यानी रत्नागिरी से लेकर गोवा के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, साथ में ही तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी अभी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव से गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी अभी बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मॉडल में ये बारिश की गतिविधियाँ दिखाई नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये बारिश की गतिविधियाँ अभी मैं देख रहा हूँ बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। अभी बात करें मानसून वापसी की तो मानसून वापसी आज भी जहाँ तक 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जहाँ तक मानसून की वापसी हुई थी वहीं तक अभी आज 15 अक्टूबर को भी मानसून की वापसी वहीं तक अभी बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम विक्षोभ आज पाकिस्तान के क्षेत्रों पर पहुँच चुका है और इसके प्रभाव से अब राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं और अब आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जाने वाली हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब से लेकर हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी घने बादल छाए रहेंगे और इन बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी और हो सकता है बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं या इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान जो पश्चिमी क्षेत्र हैं कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और इक्का दुक्का स्थान पर जो अलीगढ़ से लेकर मथुरा वृंदावन या दिल्ली के आसपास से लेकर जो दिल्ली से जो कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यानी उत्तर प्रदेश के कुछ दिल्ली और हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर यानी इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश में जो तराई वाले क्षेत्र हैं यानी लखनऊ कानपुर से लेकर जो प्रयागराज से उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक मौसम में बदलाव नजर आ रहा है और यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही नागौर से लेकर जैसलमेर में देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें जालोर पालीसिरो से लेकर बाड़मेर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर राजसमंद के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। यहाँ पर बादल तो काफ़ी घने बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जा सकते हैं।
जबकि बात करें भीलवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, करौली, सवाईमाधोपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बादल मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बन सकते हैं और हो सकता है इन बादलों से इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। यानी अभी भी गुजरात के कुछ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान में भी इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां या तेज आंधी जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। साथ में ही तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी उत्तर पश्चिम भारत में जिस पश्चिम विक्षोभ का इंतजार था वो आज पहुंच गया है। हालांकि इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से आज 15 अक्टूबर से ही बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी स्थानों पर मॉडल में ठीक ठाक नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद अभी यह पश्चिम विक्षोभ थोड़ा सा लेट हुआ है। और हालांकि अभी इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पर रात्रि के समय से ही बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी राजस्थान से लेकर पंजाब के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और कल सुबह से या दिन के समय से और बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और उसके बाद देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम दिशा से आगे पूर्वी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। अब बात करें 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को भी देखा जाए तो इस पश्चिम विक्षोभ का असर लगातार रहेगा। पहाड़ी राज्यों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, इसमें संभवतः थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर और जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हलचल भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और बात करें 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को भी जो यह पश्चिम विक्षोभ है यह आगे चला जाएगा, लेकिन इसके बाद एक पीछे से और नया पश्चिम विक्षोभ नज़र आ रहा है। जो पीछे से पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वो इसकी बजाय थोड़ा सा कम ही सक्रिय नज़र आ रहा है। हालांकि उसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में लगातार, राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं या पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर लगातार बादल भी बने हुए रह सकते हैं। और यहाँ पर 18 अक्टूबर को देखा जाए तो केरल और कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, संभवतः हो सकता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम भी बन जाए। अब बात करें 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर को देखा जाए तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी सारे स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। क्योंकि अरब सागर में तो यहाँ पर एक जो सिस्टम अभी एक सर्कुलेशन के रूप में बन चुका है, अभी धीरे धीरे यह
आने वाले 2-3 दिनों के दौरान निम्न दबाव के क्षेत्र और उसके बाद डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन या साइक्लोन तक की कैटेगरी में भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद अभी मॉडल में देखा जाए तो यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी एक नया सिस्टम बन सकता है और अभी इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह सिस्टम बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो किस दिशा में जाएगा। अब बात करें 20 अक्टूबर की। 20 अक्टूबर को भी राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अब बात करें 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर को भी यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। और बात करें 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर को भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में और श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और कर्नाटक में, साथ में तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 23 अक्टूबर की। 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर कोई नया सिस्टम बनकर इस तरह से आगे की ओर बढ़ सकता है, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं या कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही पहाड़ी राज्यों पर यहाँ पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या तेलंगाना के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।